हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का एग्रीकल्चर की क्लास में जीएसएम क्लासेज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अपने पशुपालन चल रहा है और पशुपालन में अपने वर्मी कंपोस्ट का टॉपिक कल वाली क्लास में अपन ने समाप्त कर लिया है और आज अपन नया टॉपिक लेकर के आए हैं। और आज का टॉपिक है हमारा चारा फसलें। ठीक है, तो आज अपन चारा फसलें करेंगे। और जो भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको उनके लिए विशेष सूचना यही है कि आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लेवे। ठीक है, वीडियो आज हैं, कल मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई सिस्टर या ब्रदर या कोई फ्रेंड पशु परिचर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बेस्ट है, यानी कि ये क्लास बेस्ट है। और मैंने स्पेशल कोर्स बनाया है, मेहनत मेहनत से बनाया है और पशु परिचर के लिए बनाया है। और अपने भूगोल की क्लास भी अपन ने स्टार्ट कर दी है और अच्छे से नोट्स बना के कंप्लीट करके सारा कुछ अच्छे शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो आप वो क्लास भी देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है चारा फसलें। ठीक है, तो चारा किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे, क्योंकि राजस्थान की अधिक जनजाति वो जो है गांव में ही निवास करती हैं। तो इस वजह से आपको चारा का मतलब बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप सब जानते हो कि चारा क्या है। तो उसको अब अपन परिभाषा के तौर पे देखेंगे तो चारा जो है, इनका प्रयोग, चारा का प्रयोग पशुओं को हरा चारा व हरा चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है, चारे का प्रयोग किसमें किया जाता है? पशुओं को खिलाने के काम में आता है। ठीक है, चारा फसल से तात्पर्य ऐसी फसलें जिनका प्रयोग पशुओं को हरा चारा व चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है, उनको खिलाया जाता है। फॉर एग्जांपल बरसिम चारा है, रिजगा एक चारा है, जई क्या है, ये चारा है। ठीक है, रिजगा बरसिम ये सब जानते हो ना आप लोग। ठीक है, क्योंकि सबके घर में पशुपालन तो होता है ना, बकरी गाय भैंस कुछ तो होगा। चलिए, ये हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन बरसिम क्या है। तो बरसिम के बारे में जानते हैं। बरसिम किस तरह का चारा है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो बरसिम का जो वानस्पतिक नाम है वो है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ठीक है, और बरसिम का कुल है लेग्यूमिनेसी फेबेसी। इसका कुल कौन सा है? बरसिम का लेग्यूमिनेसी फेबेसी। ठीक है, और इसका उत्पत्ति स्थल जो है इजिप्ट में इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और ये कहाँ है? मिस्रो एशिया माइनर के अंदर। ठीक है, बरसिम को इजिप्शियन क्लोर व ताप्तिया फसल के नाम से भी जाना जाता है। बरसिम को इजिप्शियन क्लोवर व ताप्तिया फसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो बरसिम को हरे चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। अगला बिंदु है इसका बरसिम का। तो बरसिम को क्या कहा जाता है? हरे जो चारे वाली फसलें होती है उनका राजा कहा जाता है। अगला बिंदु देखिए, बरसिम का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। अतः राजस्थान में सर्वाधिक बरसिम का उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है। ठीक है, भारत में बरसिम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगर राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसिम उत्पादन कहाँ होता है? श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, आपको नोट्स बनाने हैं, ऐसे के ऐसे लिख लेने हैं। आप एक दो बार पढ़ोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मुझे बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि देखो, अगर ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, मान लो अगर मेरी लैंग्वेज या कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आया तो इस वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। बाकी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे के ऐसे लिख लेना है इनको। ठीक है, बरसिम के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 17% से लेकर के 20% तक। तो बरसिम के अंदर प्रोटीन की मात्रा 17 से 20% होती है। अगला बिंदु, बरसिम की पाचनशीलता 70%
होती है, ठीक है। और बरसीम से सर्वोत्तम गुणवत्ता युक्त है बनाया जाता है। अब ये है क्या चीज़ है ये क्या है, बरसीम को सुखा करके बनाया जाता है जो है ना, ये चारे के रूप में उपयोग में लेते हैं। जैसे अपनी फसल ख़त्म हो जाती है, जैसे बरसीम को अपन पूरा काट लेते हैं या ख़त्म हो जाती है, तो पशुओं के लिए ये संग्रहित चारा होता है। हरा चारा जो होता है उसको अपन बरसीम को सुखा करके एक जगह पे संग्रहित कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको है बोलते हैं अपन, ठीक है। चलिए, और अगला बिंदु है, साइलेज बनाने में सर्वोत्तम फसल कौन सी है? मक्का फसल है, ठीक है। जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, इनसे तो क्या बनाया, इनसे तो इनका जो चारा होता है मक्का, ज्वार, बाजरे का, वो तो क्या कहलाता है? साइलेज, ठीक है। और बरसीम से जो चारा बनता है वो कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब जलवायु की बात करें तो बरसीम के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, ये कौन सी जलवायु में जो है सही रहता है? तो शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो बरसीम जो है इसको उगाने के लिए या फिर इसके चारे के लिए जो आवश्यकता होती है जलवायु की, वो है शीतोष्ण जलवायु, ठीक है। और इसकी जो मृदा है वो होनी चाहिए हल्की अम्लीय से हल्की क्षारीय। और जो मृदा है, मतलब मृदा की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हल्की अम्लीय से हल्की क्षारीय और बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम है इसके लिए, ठीक है। और बीज दर की अगर बात करें तो प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम चाहिए होता है। और इसका बुआई का समय जो है अक्टूबर से लेकर के नवंबर महीने में इसकी बुआई की जाती है, ठीक है। जब सर्दी का टाइम आना स्टार्ट होता है या सर्दी आती है, तो सर्दी आने से पहले इसकी बुआई कर देते हैं। जब सर्दी स्टार्ट होती है, सर्दी में ये रहती है, क्योंकि इसको शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, इस वजह से जो है इसको सर्दी के टाइम में बोया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बरसीम का जो मुख्य खरपतवार है, तो मुख्य इसका खरपतवार कौन सा क्या है, तो उसकी बात करते हैं। तो बरसीम का जो खरपतवार है वो मुख्य खरपतवार है कांसनी, जिसको अपन चिकोरियम इंटाइवम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बरसीम का जो मुख्य खरपतवार है उसको कासनी कहते हैं, और कासनी को अपन क्या बोलते हैं? चिकोरियम इटाइवस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बरसीम के लिए उर्वरक, बरसीम की जो चारा उगाने के लिए उर्वरक जो चाहिए होता है वो 20 किलोग्राम तो क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए प्रति हेक्टर के हिसाब से, और 30 से 40 किलोग्राम जो है पोटेशियम चाहिए प्रति हेक्टर के हिसाब से, ठीक है। और बरसीम की जो कटाई होती है वो प्रथम कटाई होती है इसकी 55 दिन से लेकर के 50 दिन से लेकर के 55 दिन के बीच में, ठीक है। यानी कि 2 महीने, फर्स्ट में 2 महीने तक इसको बड़ा होने दिया जाता है, ठीक है। तो 2 महीने में बड़ी हो जाती है, काटने लायक हो जाती है। यानी कि 20 दिन से 50 दिन से 55 दिन के बीच में इसको जो है काटने लायक हो जाती है, ठीक है। बरसीम से कुल उत्पादन जो है वो 800 से लेकर के 1000 क्विंटल होता है प्रति हेक्टेयर, ठीक है। जो इसका बरसीम का कुल उत्पादन जो होता है वो 800 से लेकर के 1000 क्विंटल तक इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और बरसीम की प्रथम कटाई के बाद में इसकी हर महीने 20 से 25 दिन, या नहीं 25 से 30 दिन पर इसको काटा जाता है। यानी कि इसकी दूसरी कटाई होती है। जैसे फर्स्ट बार में तो क्या बीज बोया, तो बीज बोने के 50 से 55 दिन बाद में इसको काटा जाता है जब ये बड़ी हो जाती है। उसके बाद में प्रथम कटाई के 25 से 30 दिन बाद में इसको दोबारा काटा जाता है, क्योंकि ये 25 से 30 दिन में वापस काटने लायक हो जाती है, ठीक है। अब बरसीम के बीजों को उपचारित किया जाता है, किससे किया जाता है? राइजोबियम ट्राइफोली, जो कि क्या होता है? एक सहजीवी जीवाणु होता है। बरसीम के जो बीज होते हैं उनको किससे उपचारित किया जाता है? राइजोबियम ट्राइफोली, जो कि एक सहजीवी जीवाणु होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे है आया था ना पहले, है और साइलेज, तो उसका यहाँ पे थोड़ा दिया है, ठीक है। तो है जो है ये बरसीम, रिजका आदि फसलों को हरी अवस्था में काटकर छायादार स्थान में सुखाकर
इसे सुरक्षित रखा जाता है। जब हरे चारे की उपलब्धता नहीं होती है उस समय पशुओं को ये है चारा खिलाया जाता है। इसका नाम क्या है मतलब ये बरसीम और रिजका का जो है रिजका की चारा मतलब बरसीम और रिजका से बनता है चारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साइलेज की। तो साइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स युक्त फसलों जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, जई आदि को पुष्पन अवस्था में काटकर अवायवीय दिशाओं में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। साइलेज लंबे समय तक साइलेज लंबे समय तक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिज अम्ल के कारण सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बरसीम की किस्में। तो इसकी बरसीम की किस्में हैं मस्कावी, खदरावी, फाहली, सिंदबाद, वरदान, BC फर्स्ट या BC1 या फिर पूसा जायंट। ठीक है, अब इनकी उन्नत किस्में कौन सी है? वरदान और मुस्कानी पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। बरसीम की किस्म पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि बरसीम की उन्नत किस्म कौन सी है, तो वो है वरदान किस्म। ठीक है, तो चलिए आज अपना बरसीम वाला टॉपिक जो है समाप्त होता है और कल अपन बात करेंगे रिजका की। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।